मशीनरी की एग्जांपल ले लें। अब अगर मशीनरी की एग्जांपल लेंगे तो जो मशीनरी एक पर्सन के पास है वही दूसरे के पास होनी चाहिए, वही तीसरे के पास होनी चाहिए। मींस कि अगर मैं कहूं कि रूम भी पेंट करना है, इस एग्जांपल को रखते हैं। अब रूम पेंट करना है तो इसमें एक तो कैपिटल चाहिए जो एक इंसान की आसानी के लिए। अब एक पर्सन आया, वो शॉवर लेके आ गया, उसने टैंक के अंदर की शॉवर से उसे पेंट करना शुरू कर दिया। साहब वो शॉवर से पेंट करेगा तो वो तो सभी इक्वल एक जैसा आएगा। एक है वो जो बुरश वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उससे तो सेम वो कोड नहीं आएगा जो कोड शॉवर से आना है। तो अब वो कहते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी रखनी वो सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। नंबर 2 पे इनपुट में आ गया लेबर। अब जो लेबर आप रख रहे हैं वो भी होमोजीनियस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आप एक को लेके आए तो उसके एक्सपीरियंस पेंट में जो है वो 2 साल का हो या 4 साल का हो, और एक को लेके आए कि वो बेचारे को कोई और काम नहीं मिला तो उसने कहा चले ब्रश खरीद के और पेंट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर भी वो जो टेक्निक पहले के पास है वो दूसरे के पास नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि जो भी आपने इनपुट फैक्टर देने हैं वो क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए। कोशिश करने की वो क्या हो, इक्वली एफिशिएंट हो, एक जैसे हो। इसके अलावा पॉसिबिलिटी टू कंबाइन द इनपुट फैक्टर, और पॉसिबल ये हो कि जो आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसका वो इनपुट फैक्टर बनना भी चाहिए, उसका वो इनपुट फैक्टर बनना भी चाहिए। अब जो पेंट करने वाला है वो रूम में आके पेंट ही करेगा तो वो इसका एक एग्जैक्ट जो बनता है इनपुट फैक्टर पॉसिबिलिटी है कि भाई इसका काम ये है। और अगर एक टीचर जाके वो क्लासरूम में पेंट करेगा तो क्या वो वैसा कर पाएगा, नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी टू कंबाइन इनपुट फैक्टर, कि जो आप इनपुट फैक्टर दे रहे हैं और आपको पता है कि आपकी लेबर वेरिएबल है, लेबर बढ़ती रहेगी, चेंज होती रहेगी, और वो फिर जो आप लेके आएंगे वो पॉसिबल हो कि वो काम जाता भी हो, और जो काम कर रहे हैं वो उनके जितना होमोजीनियस भी हो, एफिशिएंट भी हो। टेक्नोलॉजी सबके पास सेम होनी चाहिए, लेबर वेरिएबल है और शॉर्ट रन होना चाहिए। अगर ये बातें फुलफिल होती हैं तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आप परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज शॉर्ट रन प्रोडक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ये 5 बातें, इनका ख्याल रखते हुए आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब कुछ टर्म्स डेफिनेशंस आती हैं जो कि टेबल में इस्तेमाल होंगी। नंबर 1 पे टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन ये है कि हमने जो लेबर लगाई उस लेबर ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थ्रू आउट द पीरियड, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट कहलाएगी। तो वो कहता है टोटल प्रोडक्ट इज अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल इनपुट इन गिवन टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने जितनी भी प्रोडक्शन की या उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मिलाने से जितनी भी प्रोडक्शन हुई, अगर वो इन टोटल देखेंगे तो आपकी क्या कहलाएगी, टोटल प्रोडक्शन कहलाएगी, जिसे टीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे आउटपुट भी कहते हैं। फिर आता है कि एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन को एपी से रिप्रेजेंट किया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। अब एवरेज प्रोडक्शन है कि एक पर्सन ने या एक लेबर ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस की, लेबर प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर का प्रोडक्शन उन्होंने किया तो वो कितने यूनिट लेबर ने बनाए होंगे। तो इसमें ये होगा कि टोटल क्वांटिटी जितनी भी प्रोड्यूस हुई, जिस स्टेज पे भी हुई, जिस स्टेज की टोटल क्वांटिटी आपके पास आ गई, वो आप देखेंगे उस स्टेज पे टोटल लेबर कितनी थी, उस लेबर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक एवरेज। जैसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके सबके नंबर जमा कर लो, जितने स्टूडेंट के नंबर जमा किए उतने नंबर्स पे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही एवरेज प्रोडक्शन में भी कि अगर मैं कहूं कि 10 लोगों ने मिलके 100 यूनिट्स बनाए, अब किसने कितने बनाए, किसने कितने बनाए, ये मसला नहीं है। अगर एवरेज लेनी है तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, 100, कितने लोगों ने की, 10 लोगों ने, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो जो 10 आंसर आया है ये क्या है, एवरेज प्रोडक्शन है। तो क्या सबने 10-10 बनाए होंगे, नहीं, किसी ने 8 बनाए होंगे, किसी ने 12 बनाए होंगे, किसी ने 25 बनाए होंगे। तो मींस के उसके एतबार से हर एक को एवरेज 10 दे दी। अब इसका फॉर्मूला है जी टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल। अगर कैपिटल के एतबार से देखेंगे और अगर आप लेबर के एतबार से देखेंगे तो जितनी भी क्वांटिटी बनी है डिवाइडेड बाय लेबर। मार्जिनल प्रोडक्शन, इसमें ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जिस स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज नोन एज
मार्जिनल प्रोडक्शन, या मार्जिनल प्रोडक्शन इज नोन एज स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन। स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन का मतलब है कि चेंज आना टोटल प्रोडक्शन के अंदर। ये अगर मैं यहाँ पर टेबल से समझाऊं तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि लेबर पहले 1 थी, लेबर 1 है, टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट की हुई? 2 की। फिर लेबर बढ़ा के 2 कर दी गई तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई? 6 यूनिट्स की। मींस कि ये जब एक बंदा था तो कितने यूनिट बनाता था? 2। जब 2 बंदे हो गए तो मजीद ऐड कितना किया? 1 तो पहले था, एक और पर्सन लिया है, हमने कहा कि अब हमारे पास लेबर में 2 बंदे। आज रात हमने देखे कि कितने यूनिट रात तक किसने बना दिए? 6। हमने कहा कल वो अकेला था, उसने 2 बनाए। आज अगर बनाए हैं, आज 2 लोग थे तो 6 बने, इट्स मींस कि जो कल अकेला था उसने 2 ही बनाए होंगे, जो नया आया उसने कितने बनाए? 4 बनाए। तो एक एडिशनल लेबर के आने से एडिशनल कितने यूनिट बने वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाएगी। और मार्जिनल प्रोडक्शन निकलती है टोटल प्रोडक्शन में से। अगर आप इनको लेस करके देखेंगे तो आंसर जो 4 है वो आपको मार्जिनल प्रोडक्शन में नजर आएगा कि चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन लेबर, क्योंकि आपके पास कैपिटल में तो चेंज आना ही है, तो लेबर में चेंज आने की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाएगा। वो पॉजिटिव में भी होगा और वो नेगेटिव में भी होगा। इसके अलावा बाकी हमने कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा कि जो नेगेटिव में जाएगा। डेफिनेशन में हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद फाइनली वो डिक्रीज होके नेगेटिव में चला जाने पर वो कौन जाएगा? जस्ट मार्जिनल प्रोडक्शन। अब मार्जिनल प्रोडक्शन की डेफिनेशन में देखें, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट। कि एक एक्स्ट्रा इनपुट देने से एक्स्ट्रा जितने यूनिट्स बनते हैं, एक्स्ट्रा जितने बनते हैं, 6 बने, 2 पहले थे, मींस के 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो एक एडिशनल लेबर ऐड करने से 4 एडिशनल यूनिट बने, तो ये कहलाएगी मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल के यूनिट्स। और इसे कहते हैं कि ये टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया है, तो इसलिए इसे स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो वो कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सप्रेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एडिशनल इनपुट फैक्टर टू द टोटल प्रोडक्ट। ये शो क्या करवाता है कि एक एडिशनल लेबर के आने से उसने कितना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर ऐड किया है, तो जितना कंट्रीब्यूशन आया होगा वो कंट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाएगा। फॉर्मूला है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन इनपुट। अब टेबल में आपको वैल्यूज 3 कॉलम ऑलरेडी गिवन किए हैं, 3 कॉलम गिवन किए होंगे, लेकिन टेबल ऐसा पेपर में आता नहीं है कि अगर वो कहे कि भाई ये टेबल निकाल दे। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई वर्किंग करवा ले, लेकिन टेबल डायरेक्ट ये नहीं कहेगा ये 3 बने तो आप कंप्लीट करें, तो टेबल ऐसे नहीं आएगा। ये कह देगा कि मार्जिनल इतनी थी, पहले मार्जिनल ये थी, फिर मार्जिनल ये निकला है, कितनी लेबर थी तो आप बताएंगे कितने का चेंज आया होगा या कितनी टोटल प्रोडक्शन होगी। कुछ ऐसा सिनेरियो बना सकता है, अदरवाइज आपको पूरा टेबल बनाने को खुद नहीं कहेगा। अब यहाँ पर टेबल के अंदर हमने बात की थी कि जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे इनमें से कुछ फिक्स होंगे और कुछ वेरिएबल। वेरिएबल में क्या होगा? उसने लेबर बोल दिया कि वो क्या होनी चाहिए आपके पास? वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जो एक फिक्स रखना था शॉर्ट रन में वो हमने किसको रखा है? कैपिटल को रखा है। यहाँ पर कैपिटल ना होता, यहाँ पर जो है वो लैंड भी होती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब वो कहते हैं कि जी ये सारा हमने फिक्स रख लिया, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेबर पहले थी 0। जब लेबर 0 तो लेबर के 0 होने पे टोटल प्रोडक्शन भी 0, क्योंकि कोई प्रोडक्शन होगी नहीं, तो मार्जिनल तो निकलेगी नहीं। जब लेबर नहीं है तो एडिशनल तो क्या ही होना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एवरेज प्रोडक्शन क्या है? एवरेज भी कुछ नहीं होगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर उसने एक मजदूर हायर कर लिया, उसने कितने यूनिट बनाए? 2। तो एक नया पर्सन आने से पहले तो था ही नहीं, तो फिर मार्जिनल कितनी होगी? एक लेबर को लाने से 2 यूनिट बनेंगे, तो मींस के ये मार्जिनल है। और हमारी एवरेज भी क्या कहलाएगी? यही 2 कहलाएगी। एवरेज कैसे निकलेगी? आप टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे लेबर पे, तो लेबर कितनी थी? 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा।
फिर हमने लेबर को इंक्रीज कर दिया, अब एक और पर्सन बढ़ गया, अब प्रोडक्शन टोटल हो गई 6। अब एक नया पर्सन आने से मजीद कितने यूनिट बने? 4। मजीद 4 बने हैं, तो ये जो मजीद एक नए लेबर के आने से जो नई प्रोडक्शन है उसका कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? 4। तो वो मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाएगा। अगर एवरेज लेनी है तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगी? 3। इसके बाद एक मजीद नई लेबर लेके आए, उसके लाने से 12 यूनिट बने, तो हम कहेंगे यार जो नया बंदा आया है उसने कितने यूनिट बनाए होंगे? 6। और अगर एवरेज लेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 3। इसके बाद जब 4 कर दी लेबर बने यूनिट 16, मींस 4 एक्स्ट्रा बने, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो एक नए लेबर के आने से कितने एक्स्ट्रा यूनिट बने? 2 बने, तो एवरेज देखेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3.6। इसके बाद फिर एक और बढ़ाया, कोई यूनिट में पड़ा फर्क नहीं पड़ा, जितने थे उतने के उतने ही रहे। तो हमने कहा कि अब एडिशनल पर्सन आने से कोई भी एडिशनल यूनिट नहीं बना, तो मार्जिनल क्या हो गई? 0 हो गई। एवरेज देखेंगे तो 3। फिर अगर हमने लेबर बढ़ाई तो लेबर के बढ़ाने से मजीद यूनिट बढ़े नहीं बल्कि क्या हो गए? कम। तो हमने कहा कि एक नया पर्सन आने से हमारी जो मार्जिनल है वो यूनिट बढ़ने की बजाय क्या हो गई है? 2 यूनिट से मजीद डिक्रीज हो गई है, वो नेगेटिव में चला जाएगा। और एवरेज देखेंगे तो 2.28। मींस ये आपको चीज वहां पर गिवन होगी, ये 3 कॉलम अगर गिवन है तो आप बाकी 2 कॉलम वहां से निकाल सकते हैं। अगर अब आप देखेंगे तो 3 तरह के आपको स्टेजेस नजर आ रहे हैं इसके अंदर। अब ये जो 3 तरह के स्टेजेस नजर आ रहे हैं, अगर आप यहां तक देखेंगे तो टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज में, अभी तक मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज में, और एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज में। जबकि हमें तो डेफिनेशन में इन 2 चीजों के बारे में बताया गया कि एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, मार्जिनल इंक्रीज होगी एक सर्टेन पॉइंट तक। इसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाएंगे? डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और फिर फाइनली जो है वो मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में चली जाएगी। तो वहां पर उन्होंने 3 बातें वहीं पर ही बोली थी डेफिनेशन में। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या उसने बोला था? एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे ये डिक्रीज दोनों के दोनों। तो ये दूसरे स्टेज की बात की थी। और उसके बाद उसने कहा कि फाइनली मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज नेगेटिव में चली जाएगी। तो मींस ये तीसरे स्टेज की बात की थी। तो तीनों स्टेजेस यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये दोनों इंक्रीज हुए, इसके बाद ये थोड़े टाइम तक वहां कांस्टेंट रहेगा, और ये फिर यहाँ से क्या होगा? डिक्रीज। और ये अभी तक अगर आप देखेंगे तो मार्जिनल किस में चला गया है? नेगेटिव में। ये जस्ट डिक्रीज हुआ, ये नेगेटिव में नहीं गया। तो हम ये कहेंगे कि एवरेज प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, जबकि मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में जा सकता है। लेकिन है दोनों सिनेरियोज अभी तक देखेंगे तो ये दूसरा और तीसरा सिनेरियो डिक्रीज का ही है। दूसरा और तीसरा सिनेरियो डिक्रीज का है, और ये सिनेरियो इंक्रीज का है। ये डिक्रीज का नो डाउट नेगेटिव में है, लेकिन कम हो गई है ना। यहाँ ये बढ़ते रहे, उसके बाद यहाँ से आगे सारा ऑनवर्ड क्या है? कम हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो पहला स्टेज इंक्रीज, दूसरा और तीसरा स्टेज डिक्रीज। अगर इंक्रीज डिक्रीज के अखबार से पूछे, अगर ये पूछे कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर वो देख लेंगे। या लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न क्या है, तो फिर तीसरे स्टेज को अलग कर देंगे कि नेगेटिव अलग है, डिक्रीजिंग अलग है, और इंक्रीजिंग अलग है। अब अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्हें देखें तो यहां हम खुद ही बना लेते हैं अपनी डायग्राम। अब इसमें क्लास अभी टाइम देखो जी अब टोटल प्रोडक्शन इसको मैं रखूंगा ब्लैक कलर में, मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाएगी रेड कलर में, और ये चलिए ग्रीन पे शो हो रहा है, रेड वाले को हम कर लेते हैं। फिर क्या कौन सा कलर और शो हो रहा है? सही,
थोड़ा सा ये डार्क में ये गलत है। अब ठीक है, ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन। फिर ब्लैक, ठीक। अब यहाँ पर ये कलर के एतबार से एवरेज प्रोडक्शन ग्रीन कलर में, उसके बाद जो है मार्जिनल है ये डार्क ब्लू में, इसके अलावा जो टोटल प्रोडक्शन है वो ब्लैक में है। अब हम इनके अकॉर्डिंग अगर इनकी डायग्राम बनाए तो टोटल प्रोडक्शन अगर आप देखें तो टोटल प्रोडक्शन ये बढ़ती जा रही है और बस एक टाइम पे आके ये यहाँ कांस्टेंट हुई, इंक्रीज यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई, उसके बाद क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब यहाँ टोटल प्रोडक्शन की अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये इंक्रीज हुई, फिर ये कांस्टेंट हुई और फिर ये डिक्रीज हुई। तो ये क्या कहलाएगी, टोटल प्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई और फिर किसमें चली गई, नेगेटिव। गलत हुआ, गलत क्यों